किसानों के मुद्दों पर, नौजवानों, महिलाओं, मजदूरों के मुद्दे पर, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के मुद्दे पर लगातार मुखर रही है और इसके लिए लगातार कार्यक्रम भी दे रही है। अभी अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन हुआ। उस महाधिवेशन में अनेक प्रस्ताव देश के हित में लिए गए, जिसमें लड़ाई लड़ी जानी है। आदरणीय राहुल जी ने जाति जनगणना पर लगातार वो जोर दे रहे हैं ताकि हर वर्ग के लोगों के साथ उस वर्ग के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार हो। इसके लिए निरंतर आवाज़ भी उठा रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन जब जब कांग्रेस मुखर होके कोई मुद्दा उठाती है देश के हित में, जनता के हित में, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कांग्रेस पर ही आक्रमण शुरू कर देती है। उन मुद्दों पे, उन सवालों पे जवाब तो देती नहीं, लेकिन ये कांग्रेस पर हमला करती है और ऐसे मुद्दे जिसमें वास्तविकता से, सच्चाई से कोई नाता नहीं, ऐसी लड़ाई वो शुरू कर देते हैं और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ का आधार लेके काम करती है और एक झूठ को 100 बार बोलती है और ज़ोर से बोलती है। और इसका ताज़ा उदाहरण अभी आप देखेंगे कि नेशनल हेराल्ड के मामले में आप सबको पता है, ये वो अखबार है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AGL के माध्यम से 1937 में, जहां पंडित नेहरू ने, टंडन जी ने और रफ़ी अहमद किदवई ने इसकी शुरुआत 1937 में लखनऊ से इसकी शुरुआत की थी। और ये अंग्रेजी में, हिंदी में और उर्दू में 3 अखबार ये लोग निकालते थे, लखनऊ से, इंदौर से, पंचकुला से और मुंबई से। और आज़ादी की लड़ाई में बड़ी अहम भूमिका नेशनल हेराल्ड की रही है। आपको याद भी होगा कि 1942 में जब अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का जो नारा दिया था और आंदोलन चला, उस समय इसे 3 साल तक के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था। वो राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसकी रही है। आप सब मीडिया से जुड़े हैं। मीडिया समूह की हालत किस प्रकार से हो गई है। बहुत सारे पुराने अखबार जो चलाए जा रहे थे वो बंद हो गए, आर्थिक रूप से उसे जूझना पड़ा। तो वही स्थिति नेशनल हेराल्ड की भी हुई और स्थिति ये बनी, उसके प्रकाशन करने में अड़चनें आई और वहाँ के जो कर्मचारी है उसके तनख्वाह है, उसके PF है, बिजली की बिल है, बिल्डिंगों के, ये पटाना असंभव हो गया था। ऐसी स्थिति में इस राष्ट्रीय धरोहर को बचाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया एक संस्था बनाई और उसके माध्यम से उसे 2002 से लेके 2012 तक लगभग 100 चेक दिए और उसमें 90 करोड़ रुपए की राशि दी गई सहायता के रूप में। कोई नगद किसी को दिया नहीं गया। और जो यंग इंडिया कंपनी बनी वो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं ले सकता, उसे कोई तनख्वाह नहीं ले सकता, उसे कोई लाभ नहीं ले सकता। और आप सबको पता है नेशनल हेराल्ड भी लखनऊ के ही जो बिल्डिंग है वो फ्री होल्ड है, बचत है, लीज पर है। लेकिन इन
इस संस्था के जितने भी संपत्ति है उसे बेचा नहीं जा सकता। यंग इंडिया के भी जो शेयर है उसे बेचा नहीं जा सकता, और ये नो प्रॉफिट नो लॉस में इसको चलाया जा रहा है। सेक्शन 8 के तहत इसकी व्यवस्था की गई। आप सबको पता है कि इस मामले में 2012 में निर्वाचन आयोग से इसके खिलाफ शिकायत की गई। निर्वाचन आयोग ने इस आवेदन को खारिज कर दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे कोर्ट में ईडी के पास शिकायत की और ईडी ने 2015 में इस मामले को क्लोज कर दिया गया। और अब ये फिर से, आपको पता है उस समय के तत्कालीन ईडी के जो डायरेक्टर है उसको पद से हटा दिया गया 2015 के बाद, और फिर से एक नया एफआईआर ईडी के द्वारा दर्ज किया गया। ये भी आप सबको मालूम है कि सोनिया जी और राहुल जी को घंटों तक के पूछताछ, कई दिनों तक के, कई घंटों तक के पूछताछ ईडी कार्यालय में किए और उनके द्वारा सहयोग भी किया गया। लेकिन जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है अब इलेक्शन डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रही है। आप सबको इस बात की जानकारी है, और उन्होंने सरकार के दबाव में आकर उन्होंने एक कुर्की की यहाँ के कार्यालयों के सामने उन्होंने नोटिस चस्पा किया, और साल भर के भीतर में उसे कोर्ट में चालान प्रस्तुत करना होता है। तो 365वें दिन में 10 अप्रैल को कुर्की का आदेश हुआ और 9 अप्रैल को ये सब कोर्ट में पेश किए, और आज तारीख तक के केवल हमको मीडिया के माध्यम से पता चला है, न ही सोनिया जी को, न राहुल जी को, न अन्य डायरेक्टर को इसको न नोटिस गया है, न इसकी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रामक प्रचार कर रही है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि 5000 करोड़ की संपत्ति है, फिर कोई कहता है 2000 करोड़ की संपत्ति है, और अभी जो आईटी ने, इनकम टैक्स ने जो असेसमेंट किया वो लगभग 400 करोड़ का है, और अभी जो कोर्ट में जो ये लोग ईडी ने जो किया है वो 369 करोड़ समथिंग की है। तो कहाँ 300 करोड़ और कहाँ 5000 करोड़। तो ये कितने अफवाह फैलाते हैं, इस बात का भी परिचायक है। और ये संपत्ति को न बेचा जा सकता न हस्तांतरित किया जा सकता। ये नेशनल हेराल्ड की संपत्ति है, एजीएल की संपत्ति है, और उसमें शुरू से लिखा गया है इस संपत्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग जिलों में कांग्रेस के कार्यालय के सामने ये लोग प्रदर्शन किए। ये फिर से एक झूठ को प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन ये इतने मेहनत करने के बावजूद भी ईडी का दुरुपयोग, आईटी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करने के बावजूद भी कांग्रेस को समाप्त नहीं किया जा सका। इससे ये परेशान है। एक नया शिगुफा फिर से ये लोग छोड़े हैं। अभी लगातार खड़गे साहब और राहुल जी संविधान बचाने की लगातार बात कर रहे हैं, और इसके लिए लड़ाइयाँ भी सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। और जब उन्होंने एक सवाल पूछ दिया राहुल जी ने पिछले लोकसभा में कि अडानी से आपका क्या रिश्ता है, उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए कि अडानी और मोदी जी एक ही प्लेन में बैठे हुए जा रहे हैं और लगातार पूरे देश की संपत्ति, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे सीमेंट प्लांट हो, चाहे खदानें हो, सबको एक व्यक्ति के हाथ में सौंपा जा रहा है।
ये संपत्ति देश की है, देश की जनता की है। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम बनाए ताकि आम जनता जो गरीबी में जी रही है उसे मौका मिले अपने जीवन स्तर और सामाजिक स्तर सुधारने के लिए। और नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक अनेक संस्थाएं बनाई गई जिसके माध्यम से करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया। अब वो सारे संपत्ति बेचे जा रहे हैं और एक व्यक्ति को बेचा जा रहा है, वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये सरकार केवल एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है और इसका विरोध कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राहुल जी लगातार कर रहे हैं। तो आपको याद होगा उस समय राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी लोकसभा से और 24 घंटा के अंदर में बंगला भी खाली करा लिया गया था। तो ये दुर्भावना उनकी रही है और अभी भी लोकसभा में उन्हें एलओपी है लेकिन बोलने नहीं दिया जाता। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग लगातार, आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में अब की बार 400 पार का नारा लगाए थे और 400 क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा था संविधान बदलेंगे, संविधान हमको बदलना है। जो संविधान हम सबकी रक्षा करती है वही संविधान खतरे में है। ये लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है और अभी ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि ये राज्यपाल, तमिलनाडु के मामले में राज्यपाल या राष्ट्रपति असीमित समय तक के लिए बिल को नहीं रोक सकते। इस आदेश का दूसरा पहलू ये है, इसका अर्थ ये भी है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि से जो विधानसभा बनता है या लोकसभा बनता है और जनप्रतिनिधि जो कानून बनाते हैं लोगों के हित में, एक मनोनीत व्यक्ति राज्यपाल उसे असीमित समय तक के नहीं रोक सकते। तो न्यायपालिका ने तो विधानसभा की शक्ति को बरकरार रखने और उसे ऊंचाई तक ले जाने का काम किया, तो सुप्रीम कोर्ट को तो धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति जी कहते हैं ये तो लोकसभा से भी ऊपर हो गया, इस प्रकार की टिप्पणी। और उसी प्रकार से निशिकांत दुबे ने अभी जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जो टिप्पणी की है कि जो गृह युद्ध हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। पहली बात है, गृह युद्ध हो कहाँ रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार सीजीआई कैसे हो सकता है। तो जो विधि सम्मत है, संविधान में जो व्यवस्था है उसके विपरीत जाके कोई फैसला करे तो उसे समीक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। और उसके तहत उन्होंने टिप्पणी की, उससे भारतीय जनता पार्टी बखला गए हैं। इससे स्पष्ट है वो संविधान को नहीं मानते, संविधान बदल देना चाहते हैं। और यही लड़ाई कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेता खड़गे जी और राहुल जी और सोनिया जी की है। और ये लड़ाई हम निरंतर लड़ते रहेंगे। अभी लगातार राहुल जी पे, सोनिया जी पे, प्रियंका जी के परिवार वालों पर ये आक्रमण कर रहे हैं। इससे और प्रदेश के नेताओं पर भी लगातार इस प्रकार से छापे डाल रहे हैं। जो डर जाते हैं, जो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, वो कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, कोई उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जो डरते नहीं, घबराते नहीं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, उसको ईडी या सेंट्रल एजेंसी के द्वारा प्रताड़ित और तंग करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस जन इसे डरते नहीं, बल्कि इससे और ताकत मिलती है और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के फांसीवादी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे जनता के हित में।